ये संस्कार शिविर है, तो माता पिता के साथ कुछ बातें करने का मन है। तो बचपन किसे कहते हैं? बचपन इंसानों का सबसे लंबा होता है। बाकी जानवर आप देखोगे, बच्चा पैदा होता है और कुछ समय या कुछ दिन या मुश्किल से 1-2 महीने के अंदर अंदर वो अपनी व्यवस्था शुरू कर देता है। उसके बाद शरीर के सर्वाइवल के लिए उसको माता पिता की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इंसानों का थोड़ा सा केस डिफरेंट है। हम रीजनेबल तौर पे भी माने, एक इंसान के बच्चे को अपना ख्याल, अपने शरीर की जरूरतें पूरा करने के लिए जो क्षमता विकसित होनी चाहिए वो कम से कम 12, 14, 15 साल तक होती है। उसके पहले या तो भीख मांग सकता है या फिर चोरी कर सकता है, लेकिन खुद से अपना ख्याल नहीं रख सकता। ये बात हम रीजनेबल तरीके से समझते हैं। इसी तरीके से हमारी समाज की व्यवस्था भी बनी हुई है। तो ये जो समय है बचपन, इंसानों का काफी बड़ा होता है। तो इस समय में बच्चा एक तरीके से गीली मिट्टी है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं वह तय करता है कि बच्चा किस तरीके का आकार लेता है। और यदि वो आकार एक समग्र तरीके से लेता है तो वो लंबी दूरी तक जाएगा, क्योंकि गोल चीज धड़कते हो जाती है, लंबी दूरी तक जाएगा। और कहीं उसने आकार ले लिया त्रिकोण, चौकोण, इसे कहते नहीं है बिगड़े गति वाला, 1 मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़, तो यदि उसने वो वाला आकार ले लिया तो लंबी दूरी तक नहीं जाएगा। वो उसको बाहर से बल लगाना पड़ेगा। जैसे गोल चीज है धड़कती हुई चली जाएगी, चौकोर चीज है तो उसको ढड़काना पड़ेगा ना, उसको आगे या पीछे से खींचना पड़ेगा। तो बचपन में क्या करना चाहिए हमको? तो बचपन बड़ा सिंपल सा चीज है कि बचपन में जो आकार होता है वो हम क्या सोचते हैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करते हैं उससे फर्क पड़ता है। तो बच्चा जो होता है हमारे रिएक्शन से हर क्षण, मतलब हम जो एक बार को रिएक्शन करते हैं उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। जो उसको बार बार फ्रिक्वेंटली हल्के हल्के नाजुक नाजुक तरीके से सहेज के, जैसे पानी, पत्थर के ऊपर से पानी निकलता जाता है तो पत्थर अपने आप गोल हो जाता है, तो उस तरीके से पेरेंटिंग करनी चाहिए। तो आजकल कुछ जो गलतियां हम करते हैं, जो मैंने बाकी जगहों पर घूमने के बाद देखा, तो एक समाज है ज्यूज, जो इजराइल के लोग हैं या जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं आजकल, उनके यहाँ बच्चियों की सुंदरता की कभी तारीफ नहीं की जाती है। बच्चे, लड़का लड़की कैसे दिख रहे हैं उस चीज की कभी तारीफ नहीं की जाती। कभी धोखे से बच्चा बच्ची टीवी देख के या किसी दूसरे देश का चैनल देख के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ गए, मम्मी पापा के सामने वो खड़े हो गए, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, तो जनरली अपन लोग कह देते हैं बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा। तो ये जो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम सही हो, आ, आ, अरे तुम कितने अच्छे से अपनी बात मनवा लेते हो, तुम कितना अच्छा गा लेते हो, तो ये सब चीजें जो है वैलिडेशन की तरह होती हैं। तो बच्चे को यदि वैलिडेशन की लत लग गई बचपन में, तो बचपन के बाद तो वो संसार में निकलेगा। तो इस जो नशा है वैलिडेशन का, कि कोई मुझे ताकतवर बोले, कोई मुझे अच्छा बोले, कोई मुझे सही बोले, कोई मुझे समझदार बोले, तो ये जो वैलिडेशन की भूख है बच्चे को, जैसे ही बच्चा घर के बाहर निकलता है, बचपन के बाहर निकलता है, वो एक नशे की दुकानों के पास चला जाता है। ऐसे तो आपको अच्छा बोलना, आपको सुंदर बोलने से यदि मुझे आपसे कुछ लाभ मिल सकता है, मैं आपको किसी भी तरीके से यूज कर सकता हूँ, तो मैं बोल दूंगा बहुत अच्छे दिख रहे हो, आपको चने की झाड़ पे चढ़ा दूंगा। लेकिन बच्चे को ये चीज अगर लत लग गई दूसरे से वैलिडेशन करवाने की, तो बच्चे के अस्तित्व को ही खतरा है, उसके शरीर के अस्तित्व को। क्योंकि अगर बच्चों को आदत लग गई है सुनने की कि मैं सुंदर दिख रही हूँ, नहीं दिख रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, तो बहुत जल्दी 15, 16, 17 साल में हम जानते हैं कि कोई ना कोई उसको बोलेगा तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, और बच्ची वहां पे अचानक से खिंचते हुए चली जाएगी, क्योंकि उसका मन में एक पैटर्न यही बना है कि मुझे तारीफ चाहिए, मुझे उसे पता चाहिए नहीं थी, लेकिन हमने उसको दे दे के नशेड़ी बना दिया। तो बच्चों के अस्तित्व को बड़ा खतरा हो जाता है, लड़कों के अस्तित्व को, कि अरे तुम तो कितना अच्छा खेल रहे हो, तुम ऐसा कितने अच्छे, तुमने उसको हरा दिया, तुमने उसको मार दिया, तुम तो जीत गए। तो बच्चा भी अपने कैरियर में हमेशा हार जीत, ताकत, इन सब चीज़ों के पीछे भाग भाग के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। तो क्या करना है बचपन में? तो बचपन में यदि आपने बच्चे को विल पावर दे दी तो ही आप अच्छे पेरेंट्स हो। और विल पावर का मतलब बहुत सिंपल सा होता है। विल और पावर दो अलग अलग शब्द हैं। विल होता है नियत, नियत मतलब जो हमारे विल आत्मा का विषय है, मतलब हम इस संसार को किस नियत से देखते हैं, ये आत्मा का विषय है। तो वो निर्णय बच्चे को धीरे 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 अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से, मुंह से नहीं बोलना है आत्मा के बारे में, अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हम उसको बताते जाएं कि विल उसकी मजबूत हो जाए। पावर मतलब होता है साइकिक एनर्जी, हमें अवचेतन मन में जो कर्म है
तो कर्म मल है तो मल में ही तो बल है, उसी मल को कंपोस्ट कर करके तो दुनिया की सभी जितनी शक्तियां, बाहरी शक्तियां मल से ही बनी हैं। तो कर्म मल को नाक सिकोड़ के भाग जाओगे कोई मतलब नहीं है। कर्म मल को यदि बच्चे को कंपोस्टिंग करना सिखा दी कि जो भी फूल पत्तियां हैं, कचरा है, घर की सब्जियां हैं, यदि उसकी कंपोस्टिंग करना बच्चा सीख गया बचपन में, तो सोचो उसके पास कितनी पावर हो जाएगी। दुनिया में हर जगह तो मल है, देखा जाए तो आज की डेट में कलयुग में मल ही मल है हर जगह। लेकिन कुछ लोग मल से भाग रहे हैं इसलिए परेशान है, कुछ लोग मल को कंपोस्टिंग करना सीख गए तो समझदार हैं, उनके पास शक्ति बहुत हो जाती है। तो अब व्यवहारिक जीवन में देख लो, कबाड़ का काम आज की डेट में कितना मुनाफे वाला हो गया है। तो हमें बच्चे को विल और पावर, दो चीज देनी है, इसको विल पावर भी बोलते हैं। तो विल कैसे देनी है, बहुत सिंपल सा है। विल मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि दुनिया का जो आकर्षण है वो तो हमें नीचे लेके जा रहा है। तो उस आकर्षण को बच्चा जब जब ना बोले तब तब उसको आप हल्की सी थपथपी, मतलब आंखों से बोल लो या शब्दों से बोल लो, जैसे बच्चे को पसंद है तो शाबाशी दे दो। जैसे बच्चे ने बच्चा बहुत समझदार होता है, हम उसको देखो गौर से, आप देखोगे कई बार बच्चे होते हैं 2-3 साल के, मैं देखा है वो चॉकलेट को ना बोल देते हैं, नहीं चाहिए होती उन्हें चॉकलेट। मुझे बचपन में चॉकलेट पसंद नहीं थी, मुझे नमकीन पसंद थी। लेकिन उस समय हम बच्चे से बोलते नहीं नहीं बेटा चॉकलेट अच्छी चीज होती है, आप खा लो, अच्छी अंकल ने चॉकलेट दी ना, आप खा लो। अगर बच्चा ना बोल रहा है चॉकलेट को और उस समय कोई बोल दे अरे वाह बेटा कितना समझदार बच्चा है, तो सोचो उसको एक ऐसा प्रतिक्रिया मिली, उसके मन में एक लाइन खिंच गई, अरे ये चीज सही है। बड़े लोग बोल रहे हैं क्योंकि उसकी रीजनिंग विकसित नहीं हुई है, बचपन है ना, उसकी सोचने समझने की शक्ति विकसित नहीं हुई है। तो उसको संस्कार हम ऐसे देने कि हाँ बेटा जो तुमने बोला वो सही है, जो तुमने बोला वो सही है, जो तुमने किया वो सही है। तो बच्चा जब जब सही करे, गलत चीज को ना बोले या सही चीज करे, जैसे कि मान लीजिए घर में सफाई चल रही है, वो बच्चा खुद आके साफ करने लगे कमरा हमारे साथ, हाँ बेटा कितना अच्छा काम कर रहे हो। तो बच्चा जब जब सही बोले, सही करे, तब तब उसे सही बोलो। जब तब वो गलत करने को ना बोले तब तो उसको तारीफ करो कि हाँ बेटा ये गलत चीज थी, तुम्हें ना बोली, कितने अच्छे बच्चे हो तुम। तो ऐसे करके उसकी विल पावर मजबूत हो जाएगी। कभी स्कूल में सीख के या दूसरों के देखा देखी बच्चा आपसे कुछ अच्छे कपड़े पहन के आपके पास आ जाए और बोले पापा मैं कैसा लग रहा हूँ, तो बोले बेटा नॉर्मली तो दिख रहे हो, मतलब क्या अंतर है, मतलब आपने कुछ बदला है क्या। जब आप ऐसे बोलते हो तो बच्चों को दिखाते हो कि कपड़ा इतना जरूरी नहीं है। मतलब तारीफ करने से बच्चों की जबरदस्ती की तारीफ, बाहरी चीजों को लेके कि बच्चा मेडल लेके आ गया, बोलो कि पापा देखो मैं कितने से नंबर आए, टीचर ने नंबर दिए हैं, मुझे खुशी हो रही है, मतलब कितना अच्छा मेडल मिला। बोलो बेटा ये मेडल आपको नंबर की वजह से स्कूल ने दिया, मुझे इस बात की खुशी है आपको मेडल मिला कि आपने इसके लिए जो प्रोसेस अपनाई, जो आपने तरीका अपनाया था, आपने हर दिन सुबह उठ के पढ़ाई की, उसका रिवीजन किया, अपने नोट्स बनाए, तो उसकी प्रोसेस को हाईलाइट करो। बच्चे की तारीफ करना भी पड़ता है, लेकिन उस समय कोशिश करो कि तारीफ वो एक क्षण की जो चीज़ है, नंबर, मार्क्स, जो भी चीज़ें हैं उसके, वो तो संसार देखेगा, क्योंकि संसार को तो एक ही चीज़ दिखती है ना, एक क्षण की चीज़ दिखती है, 100 में से 90 नंबर आ गए। लेकिन आप तो घर में हो, आपको तो दिख रहा है कि बच्चे ने उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाई। क्योंकि कभी कभी बच्चा नकल से 90 नंबर लेके आ गया और हमने उसके नंबरों की तारीफ कर दी तो दिक्कत है। तो विल इस तरीके से मजबूत हो जाती है। पावर कहाँ से आती है, तो पावर मतलब बच्चे के इमोशंस को हैंडल करना सिखाओ। बच्चे को जब गुस्सा आए तो उसके गुस्से को कैसे उसे यूज करना है, कैसे उसको निर्जलित करना है, तो वो कैसे सिखाओगे, बोल के तो सिखा नहीं सकते, बच्चों की तर्क क्षमता तो है नहीं। तो आपको जब इरिटेशन हो, आपको जब एंजाइटी आए, आपको जब गुस्सा आए, आपके मन में जब निगेटिव इमोशंस आए, तो उसको आप कैसे डील करते हो, वो बच्चे को एक रीजनिंग देती है, एक सीख देती है, जो दुनिया में आजकल मिलती नहीं। दुनिया में किसी को गुस्सा आता है आजकल पत्थर उड़ा के फेंक देता है, संबंध तोड़ देता है, दूसरों की बुराई करने लगता है, चुगली करने लगता है, निंदा करने लगता है, थोड़ी सी शक्ति आ गई तो मायाचारी करने लगता है, दूसरों को दबाने लगता है, दूसरों का यूज करने लगता है, घर के नौकरों पर चिल्लाने लगता है। तो ये लोभ, माया, मान, कषाय को एज ए माता पिता, घर में रहने वाले सदस्य जिस तरीके से इन कसायों को निर्जलित करते हैं, जिस तरीके से इन कसायों को ध्यान से कंपोस्ट करते हैं, वो बच्चा अपने आप 14-15 साल की उम्र तक सीख लेता है, तो उसको पावर भी मिल जाती है। तो विल और पावर दोनों जब हम बच्चे को परिवार से दे देते हैं तो उसको विल पावर आती है। और वही विल पावर जब वो संसार में निकलेगा तो उसके पास वो क्षमता होगी कि वो अपने हिसाब से फिर अपने अंदर की ताकतों को निखारे, जो भी उसका उद्देश्य है, जो भी वो काम करेगा, उसके पास फ्यूल होगा,
उसके पास एनर्जी होगी, उसके पास सही रास्ता चुनने की विवेक होगा, वो सहज में आ जाता है। तो संस्कार ऐसे डेवलप किए जाते हैं। अब संस्कार शिविर में कैसे हम लोग, आप लोग सोच रहे हो चमत्कार हो जाए, कुछ बच्चे के पास संस्कार आ जाए। देखिए, संस्कार शिविर में हम एक बच्चे को दृष्टि, एक नजर देंगे। उस नजर से यदि वो आपके घर को देखे या आपके परिवार को देखे या समाज को देखे तो उसको कुछ चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यदि वहाँ परिवार, हम उसको एक मशीन दे दें सोने को प्रोसेस करने की या रोटी बनाने की क्षमता दे दें, लेकिन घर में आटा ही नहीं है या मिट्टी में सोना ही नहीं है, तो कैसे निकालेगा वो। तो हमारी कोशिश है कि इन शिविरों में बच्चों को एक नजरिया मिले, एक तरीका मिले, लेकिन अनुभव जो है उसमें कितनी अनुभूतियां हैं, तो घर में जो अनुभव उसको मिल रहे हैं उसमें आप लोगों की अनुभूतियां कितनी हैं, समाज में चाहो तब उसको अनुभूतियां और अनुभव मिले जुली अवस्था में रहते हैं। जैसे मिट्टी में सोना मिली जुली अवस्था में रहता है ना, तो एक सोना बनाने वाली फैक्ट्री वाला उस मिट्टी को हटाता है, सोना बनाता है, निकालता है, तभी तो सोना क्रिएट होता है। तो अनुभव संसारी है, अनुभूति आंतरिक है। तो अगर आप लोगों के घर में, समाज में अनुभूतियों वाले लोग हैं, जिनको अनुभूतियां हुई हैं, अनुभव तो हर जगह से मिल जाता है बच्चे को, अनुभूतियों वाले लोगों के बीच में बच्चे को बिठाइए। और जहां जब बच्चा अनुभूति वाले लोगों के बीच में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो, और वो यहाँ से शिविर से जब वो उस तरीके का नजरिया लेके जाएगा, तब उसको वो क्षमता आएगी कि वो अपने आप को पावरफुल महसूस करेगा आगे जाके। शिविर का उद्देश्य सिर्फ बच्चे को मशीन देना है, रॉ मटेरियल तो आप लोगों को देना पड़ेगा। तो ये हमारी बात आप थोड़ा गहराई से चिंतन कीजिएगा। माता पिता का काम है, घर वालों का काम है, समाज का काम है, विल और पावर दोनों को बचपन में बच्चे को दोनों चीजों को पाने का मौका देना। विल मतलब सेल्फ कंट्रोल, कि जब दुनिया गलत कर रही हो तो रोक सकें अपने आप को, और जब दुनिया जो सही कर रहा है तो मुदिता पूर्वक उसके पास जाके हम उसका बहुमान करके, अनुमोदना करके उसके साथ लग जाएं, तो वो बच्चे को देना है। और पावर मतलब अपने भावों को, कसायों से जो भाव निकल के आ रहे हैं उसको थोड़ा सा होल्ड करके ध्यान से देख के कैसे उसका परिवर्तन करके, कंपोस्टिंग करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, गोबर को गोबर गैस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों चीजें बच्चा का सीख गया तो उसकी जिंदगी में बहुत अच्छा आगे जाएगा, समग्रता से गोल हो जाएगा और धड़कते हुए जाएगा, सहजता से जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।